हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मेडिसिन गुरु में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बीटाडीन गार्गल के बारे में। क्या है यह बीटाडीन गार्गल, कैसे करते हैं बीटाडीन गार्गल का इस्तेमाल, इससे होने वाले फ़ायदे और इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। कितनी डोसेज लेनी है, किस उम्र के लोग बीटाडीन गार्गल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी बीमारियां और कौन से इन्फेक्शन में बीटाडीन गार्गल इस्तेमाल किया जाता है, और इससे जुड़े सवाल और जवाब। बीटाडीन गार्गल इस्तेमाल करते वक्त कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको आज के इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दवाइयों की संपूर्ण जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मेडिसिन गुरु और बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। दोस्तों, कोविड-19 पैंडेमिक में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की गई जो दवाई हो अगर है तो वो है यह बीटाडीन गार्गल। दोस्तों, बीटाडीन गार्गल यह मुंह की परेशानियां जैसे मुंह में इन्फेक्शन, टॉन्सिल्स, गले में खराश, इस तरह की जो इन्फेक्शन है उसमें इस्तेमाल किए जाने वाला यह गार्गल है, सॉल्यूशन है। तो दोस्तों, जो भी हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर है, जैसे कि डॉक्टर्स है, नर्सिंग स्टाफ्स है और वार्ड बॉयज़ है, और जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स है जिन्होंने कोविड-19 में पेशेंट्स की देखभाल की, मरीजों का जो है वो इलाज किया, इन सभी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइंस जारी की थी जिसके मुताबिक बीटाडीन गार्गल का रोज़ाना इस्तेमाल 14 दिनों तक करने से जो मुंह संबंधी जो भी इन्फेक्शन है वो या तो बैक्टीरियाज की वजह से हो सकता है, वायरसेस की वजह से हो सकता है या फंगाई की वजह से होता है, इन सभी में यह बीटाडीन बहुत ही कारगर साबित हुआ है। इसके साथ साथ कोविड-19 में जिन मरीजों को, जिन पेशेंट्सों को गले में खराश, गले में सूजन और गले में दर्द की शिकायत रहती थी, उन सभी पेशेंट्सों में भी इसको बहुत ज़्यादा तौर पर प्रिस्क्राइब किया गया है। तो इसी वजह से आज के इस वीडियो में हम आपको बीटाडीन गार्गल के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं बीटाडीन गार्गल में मौजूद पोविडोन आयोडीन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जर्मिसिडल। तो यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया, फंगस और वायरसेस से होने वाले इन्फेक्शन में काफ़ी कारगर है। बीटाडीन गार्गल आपके गले में जो लोकली काम करता है और गले में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई को खत्म करने का काम करता है। दोस्तों, बीटाडीन गार्गल पिछले काफ़ी सालों से बाजार में उपलब्ध है और यह मुंह और गले के संबंधित बीमारियों में डॉक्टर इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। दोस्तों, बीटाडीन गार्गल यह कुल्ला करने के लिए है, तो इसे निगलना या पीना नहीं है। इसे मुंह या गले में 30 सेकंड तक कुल्ला करना है। इसके 30 सेकंड के इस्तेमाल के बाद आप अगले 10 से 15 मिनट तक न कुछ खाना है न कुछ पीना है। बीटाडीन गार्गल मुंह और गले में जाकर दांतों, मसूड़ों और गले में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई को खत्म करने का काम करता है। अब दोस्तों, देखते हैं कि बीटाडीन गार्गल कौन सी परिस्थितियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आमतौर पर बीटाडीन गार्गल डॉक्टरों द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है और इसका इस्तेमाल डॉक्टरों की सलाह अनुसार ही लेना चाहिए। डॉक्टर इसका इस्तेमाल थ्रोट इन्फेक्शन यानी कि गले की खराश और गले के इन्फेक्शन में करने की सलाह देते हैं। साथ में फेरिंजाइटिस यानी गले में सूजन की शिकायत हो तो बीटाडीन गार्गल का इस्तेमाल किया जाता है। टॉन्सिलाइटिस यानी गले में तेज दर्द, कुछ भी निगलने में अगर कठिनाई होती है तो बीटाडीन गार्गल का इस्तेमाल करने की डॉक्टर सलाह देते हैं। माउथ अल्सर यानी कि मुंह में छालों की शिकायत होने पर बीटाडीन गार्गल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंजिवाइटिस, जिसमें मसूड़ों में सूजन होती है, मसूड़ों में से खून आना, दांतों की सड़न, इन सब शिकायतों में बीटाडीन गार्गल का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन साबित होता है। ओरल हाइजीनिक यानी मुंह की साफ सफाई करने के लिए भी बीटाडीन गार्गल का इस्तेमाल करने की डॉक्टर सलाह देते हैं।
दोस्तों, डेंटिस्टों द्वारा डेंटल प्रोसीजर से पहले यानी कि रूट कैनल या टूथ एक्सट्रैक्शन, यानी अगर आपका कोई रूट कैनल करना हो या दांत निकालने की प्रोसीजर करनी हो, उससे पहले बीटाडीन गार्गल का इस्तेमाल करने की डॉक्टर सलाह देते हैं। इसके अलावा मुंह और गले के संबंधित और कई सारी परेशानियों में बीटाडीन गार्गल्स बहुत ही कारगर और प्रभावी साबित होता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं बीटाडीन गार्गल के डोसेज के बारे में। इसे किस तरह कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, इसकी खुराक क्या है। तो दोस्तों, बीटाडीन गार्गल को 2 समान भागों में, जिसमें 10 ml बीटाडीन गार्गल और 10 ml गुनगुना पानी दोनों मिक्स करके मुंह और गले में 30 सेकंड तक कुल्ला करना है। 30 सेकंड तक कुल्ला करने के बाद अगले 10 से 15 मिनट तक आपको कुछ खाना और पीना नहीं है। उसके बाद आप पानी से कुल्ला करके कुछ भी खा पी सकते हैं। बीटाडीन गार्गल का इस्तेमाल कितने दिन तक कर सकते हैं? तो दोस्तों, बीटाडीन गार्गल यह डॉक्टर के सलाह अनुसार अलग अलग परिस्थितियों में इसकी खुराक की मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन बीटाडीन गार्गल का ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं बीटाडीन गार्गल की कीमत के बारे में। तो दोस्तों, बीटाडीन गार्गल की 100 ml बोतल की कीमत है 210 रुपये और बीटाडीन गार्गल 50 ml बोतल की कीमत है 128 रुपये। यह आपको आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर, केमिस्ट शॉप या दवाई की दुकान में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं बीटाडीन गार्गल के इस्तेमाल के पहले कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको पोविडोन आयोडीन से एलर्जी है तो आपको बीटाडीन गार्गल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको पहले या अभी थायराइड प्रॉब्लम है तो आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लिथियम थेरेपी जो डिप्रेशन में यूज़ होती है उस तरह की कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो पोविडोन आयोडीन उन दवाइयों के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। इसीलिए बीटाडीन गार्गल लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। दोस्तों, 6 साल और उससे नीचे की उम्र के बच्चों के लिए बीटाडीन गार्गल का इस्तेमाल वर्जित है। अगर आपका मुंह सीधी तरह से जल गया है या कट गया है तो डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह बगैर बीटाडीन गार्गल का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आपको कोई किडनी संबंधित समस्या है तो बीटाडीन गार्गल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप थायराइड टेस्ट या स्टूल टेस्ट या यूरिन टेस्ट या कोविड-19 का स्वैब टेस्ट करने वाले हैं तो उसके पहले आपको बीटाडीन गार्गल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बीटाडीन का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारा ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवारजनों में शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल मेडिसिन गुरु सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।